Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in 37th lecture of Mechanics of Material, and today we'll end up this unit with the last numerical number 3. Cast iron beam with a T section as shown. A beam is simply supported on span of 8 meter. The beam carries UDL of 1.5 kN per meter on entire span. Determine maximum tensile and maximum compressive stresses. तो इस न्यूमेरिकल में हमें टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव दोनों के दोनों बेंडिंग स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर विद लास्ट न्यूमेरिकल, जहाँ पे हमने देखा था कि हमने बॉटम फेस से हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया था y बार. लाइकली हम अपर फेस से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर दोनों डिस्टेंस से फिर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सपोज हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट पीपीटी में मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार. जैसे यहाँ से जो डिस्टेंस था वो 133 पॉइंट समथिंग था, ओके, और ये जो डिस्टेंस था वो बॉटम फेस से था 166.51 था, ओके. यहाँ पे था 0.49 सपोज. तो जब हम इक्वेशन ये यूज़ करते हैं सिग्मा इज इक्वल टू m बाय आई इंटू वाई, तो वहाँ पे y अगर आप बॉटम फेस से ले रहे तो डिस्टेंस अलग है, अगर आप अपर फेस से ले रहे तो डिस्टेंस अलग है, ठीक है. यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कैंटिलीवर बीम है, जब इसका बेंडिंग होगा तो कैसा होगा, ये बीम ऐसा बेंड होगा, तो इसका बॉटम फेस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस शो हो रहा है, और यहाँ पे इसका जो अपर फेस है उस पे एग्जैक्ट को क्या हो रहा है, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस. तो ऊपर टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, नीचे कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस. अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, तो बीम ऐसा बेंड होगा. तो सिंपली सपोर्टेड में जो अपर फेस रहेगा बीम का वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के अंडर रहेगा, और जो बॉटम फेस रहेगा ये वाला, ये टेंसाइल स्ट्रेस में रहेगा, ओके. सो डिपेंड्स ऑन द सेम कंसेप्ट वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. सो यहाँ पे जैसे दिया है टी सेक्शन दिया है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि गिवन शेप सिमेट्रिक है या नहीं. तो दोनों एक्सिस को तो सिमेट्रिक नहीं है, ये सिर्फ वाई एक्सिस को सिमेट्रिक है, ओके. वाई एक्सिस को सिमेट्रिक है, इसलिए फिर हम सिर्फ और सिर्फ वाई बार फाइंड आउट करेंगे. तो इस ज्योमेट्री के लिए जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेक्शन बना लिए है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. तो ये हो गया आपका एक रेक्टेंगल, फर्स्ट बॉडी और सेकंड रेक्टेंगल, ओके. सो फॉर्मूला फॉर वाई बार विल बी a1 y1 प्लस a2 y2 बाय a1 प्लस a2. दो ही सेक्शन बन रहे हैं हमारे पास में स्टैंडर्ड रेक्टेंगल्स, तो हमारा फॉर्मूला a2 तक और y2 तक ही सीमित रहेगा. नाउ लेट अस फाइंड एरिया एंड दी CG distances. A1 will be area for rectangle 1, that is width is 100. यहाँ पे देखो width 100 है और height है 20, so 100 by 20, ओके. आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. फाइनल जैसे जैसे कैलकुलेशन होगा वैसे वैसे हम कैलकुलेट करेंगे. सो mm स्क्वायर A2 क्या हो जाएगा, एरिया फॉर रेक्टेंगल 2, that is 80 by 20. Agreed? ये rectangle, so it is 80 by 20 mm square. Now y1, अब y1 क्या, हम बॉटम फेस से CG फाइंड आउट कर रहे हैं. 1 कौन सा है, ये पोर्शन है, तो यहाँ पे रहेगा 1 का CG. तो सबसे पहले ये डिस्टेंस हमें पता है, ये हमें कितना लेना है, 20 का हाफ रहेगा, ये वो रहेगा 10, और हमें तो बॉटम फेस से चाहिए, तो बॉटम फेस से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो कंप्लीट 80 है. सो ये हो जाएगा आपका 90 mm, गॉट इट. एंड y2, अगर आप नीचे के रेक्टेंगल को 1 देते थे तो अलग आता था, मतलब ये रहेगा आपका y1 और ये रहेगा आपका y2, ओके. तो जैसे हम डिसाइड करेंगे उस हिसाब से हमें आंसर्स मिलेंगे, बट लास्ट आंसर जो रहेगा
वेदर इट इज़ अ बेंडिंग स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट, तो वो वैल्यूज सेम ही रहेगी। y2 विल बी, ये रहेगा y2 इस सेकंड सेक्शन का CG बॉटम फेस से कंप्लीट 80 है, तो 80/2 दैट इज अ 40। ओके, सो अकॉर्डिंगली y बार क्या रहेगा फिर, y बार विल बी A1 y1, A1 इज 100 इंटू 20 इंटू y1 इज 90 प्लस A2 क्या है 80 इंटू 20 इंटू y2 इज 40 डिवाइड बाय A1 प्लस A2, A1 इज 100 इंटू 20 प्लस A2 इज 80 इंटू 20, तो ये हो गया हमारा y बार। इसका आंसर आना चाहिए 67.77 mm। देखो अभी ये कैसे निकाला हमने, बॉटम फेस से निकाला। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम बॉटम फेस। ओके, सो अगेन जैसे अपर फेस से क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस माइनस ये, सो टोटल है जैसे आपको दिख रहा है टोटल हाइट कितनी है 100 है, दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये टोटल इज 100, सो 100 माइनस 67.77 इक्वल टू 32.23 mm ये रहेगा फ्रॉम अपर फेस। ओके, अब देखो यहाँ पे द बीम इज सिंपली सपोर्टेड, तो सिंपली सपोर्टेड बीम, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। सिंपली सपोर्टेड मतलब यहाँ पे सपोर्ट रहेंगे, ठीक है, जो कुछ भी लोडिंग है उसकी वजह से बीम कैसा बेंड होगा, ऐसा बेंड होगा। तो नीचे के एंड पे, इस फेस पे, बॉटम फेस पे कौन सा स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, यहाँ पे रहेगा टेंसाइल, ये स्ट्रेच हो रहा है ना, ठीक है, अंदर ऊपर वाला कॉम्प्रेस हो रहा है, इसलिए फिर बॉटम फेस से जो बॉटम डिस्टेंस से, मतलब ये डिस्टेंस से, ये वाला बॉटम फेस के जो डिस्टेंस से हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे वो कौन सा रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा टेंसाइल। ओके, और अपर फेस पे जो स्ट्रेस निकलेगा, मतलब वो अपर फेस डिस्टेंस से निकलेगा, वो रहेगा आपका कॉम्प्रेसिव। गॉट इट, ये कब फॉलो होगा, ये कब अप्लाई होगा, अगर आपका बीम सिंपली सपोर्टेड है। अगर कैंटिलीवर है तो एग्जैक्टली उसका ही उल्टा होगा, ठीक है। तो हमने y बार निकाल लिया, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ y बार हमारा, ये न्यूट्रल एक्सिस सपोज, यहाँ पे आया कंप्लीट फिगर का CG, सो y बार कितना आया 67.77 mm। तो अपर फेस से यही कितनी वैल्यू रहेगी, वो रहेगी 32.23 mm। ओके, ये भी y बार ही है, बस डिपेंड्स कि हमने ये अपर फेस से निकाला और ये हमने बॉटम फेस से निकाला। नाउ नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा इक्वेशन है m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाय y, तो हमारा y बार हो गया। अब m निकालेंगे, m से पहले हम निकालेंगे i। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंप्लीट फिगर विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस रेक्टेंगल 2। ओके, तो सबसे पहले अब निकालेंगे हम I1। हमने कैसे निकाला था, देखो I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 1, तो रेक्टेंगल 1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स CG, ठीक है, वो क्या रहता, वो रहता BD³/12, जो यहाँ पे आ रहा है वो। लेकिन हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला है प्लस एरिया फॉर 1 इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, h1 स्क्वायर लिखते हैं हम, सो h1 स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला क्या है, BD³/12 प्लस A1
एच क्या रहेगा, एच रहेगा वाई बार माइनस वाई वन, वाई बार माइनस वाई वन। अब यहाँ पे वाई वन ज़्यादा है और वाई बार कम है, लेकिन इसका स्क्वायर ही है, इसलिए नो इशू। सो पुट अप द वैल्यूज़। बी कितना है 100, डी कितना है, मैं फर्स्ट रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, उसकी विड्थ 100 है, हाइट फर्स्ट रेक्टेंगल की 20 है, सो 20 क्यूब बाय 12 प्लस एरिया कितना है 100 बाय 20 इंटू वाई बार कितना है 67.77 माइनस वाई वन कितना था, वाई वन इज 80 प्लस 10 ना 90 था, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये 67.77 माइनस 90 है ना, तो माइनस वैल्यू का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए कोई इशू नहीं। सो आई वन की वैल्यू आनी चाहिए आपकी, चेक करना है अपने 1055 012 mm/4। ओके, एंड अकॉर्डिंगली I2 कैसे निकालेंगे हम, फिर से वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल टू अबाउट CG मतलब BD क्यूब बाय 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर। सो BD क्यूब बाय 12 प्लस A2 y बार माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। सो पुटिंग वैल्यूज, width of rectangle 2 is 20, depth of rectangle 2 is, देखो ये रेक्टेंगल है 2 वाला, तो इसकी width कितनी है 20, इसकी हाइट कितनी है 80, सो 20 इंटू 80 क्यूब बाय 12 इंटू एरिया फॉर रेक्टेंगल 2 इज 80 बाय 20, 80 इंटू 20, y बार इज 67.77 माइनस y2 इज 40 एंड स्क्वायर। तो I2 आना चाहिए आपका बाय कैलकुलेशन 2087 209.9 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए यूनिट करेगा mm/4। तो हमने I1 और I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर 1 एंड 2 रेक्टेंगल हमने निकाल लिया। सो कंबाइन कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर इज I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना आएगा, दोनों की एडिशन वो आनी चाहिए 314, ये कैलकुलेशन आपको चेक करने हैं, 314.2222.4 mm/4। ओके, क्लियर है। तो हमने y बार निकाल लिया, I निकाल लिया, हमारा इक्वेशन है m/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय y। चलो अभी निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। सो नाउ बेंडिंग मोमेंट m इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या थी, देख मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। बीम इज ऑफ सिंपली सपोर्टेड और दिया है UDL, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है और UDL है। हाँ, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL, तो क्या वैल्यू है WL² बाय 8। ओके, सो WL² बाय 8 ये रहेगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सो WL² बाय 8, तो W कितना है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। सो 1500 ना, 1.5 इंटू 10⁻³ सो 1500 इंटू स्पैन ऑफ 8 मीटर, सो 8² बाय 8। हमने ये लिया न्यूटन पर मीटर में, ये लिया मीटर में। ओके, डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू, ये जो कुछ भी आएगा बेंडिंग मोमेंट का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन मीटर रहेगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस मीटर में और लोड न्यूटन में यूज़ किया है। सो जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो न्यूटन मीटर में आएगी, वो रहेगा 12000 12,000।
सो 12000 न्यूटन मीटर। बाकी सब क्वांटिटीज़ mm और mm⁴ में है। सो 12 इंटू 10⁻², देखो ये 10⁻³ और मीटर का mm में कन्वर्शन 10⁻³ तो हो जाएगा 10⁻⁶। समझ में आ गया? ये 10⁻³ मीटर का mm में कन्वर्शन 10⁻³, सो कंबाइनली 10⁻⁶ न्यूटन mm। तो ये आ गया आपका m। ओके, नाउ फाइनली प्योर बेंडिंग इक्वेशन इज m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाय y। ये इक्वेशन है। देखो y आपके पास में i है, m है, हेंस हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते सीधा सीधा। सो m/i इंटू y। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दो स्ट्रेसेस निकालने के लिए बोला है ना, डिटरमाइन मैक्सिमम टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव, दोनों स्ट्रेसेस बोला है। ये कौन सा बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बीम कैसे बेंड होगा? ऐसा होगा। तो अपर फेस से जो डिस्टेंस रहेगा y बार, उससे मल्टीप्लाई किया तो आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा। लोअर फेस डिस्टेंस से उस y बार से आप मल्टीप्लाई करोगे m/i को तो आपको टेंसाइल स्ट्रेस मिलेगा। ओके, याद रखना है हमें। तो हमारे पास में ये डिस्टेंस, ये y बार और ये वाला y बार, दोनों चीज़ें हैं हमारे पास में। सो बॉटम फेस से डिस्टेंस कितना है? देखो मैं सभी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। m की वैल्यू हमारे पास में 12 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय i है हमारे पास में 3142222.4 इंटू मैंने y लिया एक बार 67.77। ये कौन सा लिया? बॉटम फेस से डिस्टेंस लिया मैंने। बॉटम फेस से कौन सा मिलेगा? टेंसाइल मिलेगा। सो जो कुछ भी वैल्यू आएगी, लाइक कैलकुलेशन है इसका 258.81 स्ट्रेस है, इसलिए न्यूटन पर mm²। ये कौन सा स्ट्रेस है आपका? टेंसाइल। ओके, एंड सिग्मा इज इक्वल टू m/i इंटू y। फिर से वही फॉर्मूला, m की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय i की वैल्यू 3142222.4 इंटू, अब y मैंने लिया अभी यहाँ पे 32.23। तो मतलब मैंने अपर फेस से डिस्टेंस लिया है, तो ये कौन सा स्ट्रेस देगा हमें? कॉम्प्रेसिव देगा। तो वो वैल्यू आ रही है 123.08 न्यूटन पर mm²। और ये रहेगा आपका कौन सा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। गॉट इट? क्लियर है? समझ में आ गया ये? ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट बोथ टेंसाइल एज वेल एज कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। अब अभी तक हमने जैसे बेंडिंग स्ट्रेस ही निकाला स्पेसिफिकली। किसी कंडीशन में अगर बेंडिंग स्ट्रेस दिया है तो उस कंडीशन में कोई अदर पैरामीटर अननोन रहेगा, वो निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक सिग्मा दिया है, y हम बाय कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, i हम निकाल सकते हैं, तो m निकालो। ओके, तो इस हिसाब से हम बेंडिंग मोमेंट भी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन वही रहेगा, m/i इज इक्वल टू सिग्मा बाय y। सो ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4, गिवन बीम इज सिंपली सपोर्टेड ऑन स्पैन ऑफ 5 मीटर if a tensile stress is not to exceed 20 न्यूटन पर mm², फाइंड UDL विच बीम में कैरी। तो इस न्यूमेरिकल में बेंडिंग स्ट्रेस ऑलरेडी दिया है कितना? 20 न्यूटन पर mm²। और कौन सा? टेंसाइल दिया है, टेंसाइल। सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसा बेंड होता है। और टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ पे मिलता है हमें? बॉटम फेस से जो y बार मिलेगा उस पर। तो यहाँ पे जो y बार आएगा कैलकुलेशन में हमारे, वो बॉटम फेस से रहेगा। तो ऑलरेडी सिग्मा दिया है। सबसे पहले आप एज यूजुअल जैसे सेक्शन मैंने बना के दिए न्यूमेरिकल में, तो ये 1, ये 2 और 3, तो आप A1, A2 एंड A3 निकाल सकते हो, एरियाज निकाल सकते हो। बाद में Y1, Y2 एंड Y3। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन इजीली कैलकुलेट y बार। y बार का फॉर्मूला क्या रहेगा? A1y1 प्लस A2y2 प्लस A3y3 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, ये रहेगा फॉर्मूला y बार का। लेटर ऑन यू विल कैलकुलेट I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर विल बी
I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि 3 सेक्शन है। ओके, हर एक के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, I1 विल बी वही I1 ऑफ CG, दैट मीन्स BD क्यूब बाय 12 प्लस A1 Y बार माइनस Y1 स्क्वायर। इस हिसाब से I2 I3 निकालना है और कंप्लीट I निकालना है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद में हम क्या करते थे, M निकालते थे। तो यहाँ पे और M के बाद में हम सिग्मा निकालते थे। तो यहाँ पे अभी M निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डायरेक्टली इक्वेशन यूज़ करना है, M बाय I इज इक्वल टू सिग्मा बाय Y। ओके, तो देखो I है आपके पास में, यहाँ से निकल जाएगा, Y आपने कैलकुलेट किया, सिग्मा आपके पास में, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज मिल गई, हम एज्यूम करते हैं सपोज 100 मिल गई, 100 वॉट एवर न्यूटन mm, सपोज मिल गई 100। नाउ निकालना क्या है, फाइंड UDL। जब सिंपली सपोर्टेड बीम है और UDL है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या रहती थी, WL²/8, बराबर है। तो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे, ये वाला कैलकुलेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सपोज 100 मिल गया, तो आप 100 इक्वल टू WL²/8 करो, आपको UDL की इंटेंसिटी मतलब W मिल जाएगा सीधा सीधा। ये W क्या है, इट्स ए UDL इंटेंसिटी, लाइक 10 न्यूटन पर मीटर, वैसा वाला, वो वाला W है ये। ओके, तो यहाँ पे सीधा सीधा W मिल जाएगा। लेंथ आपको पता है, लेंथ कितना दिया है, स्पैन ऑफ 5 मीटर। ओके, बस यहाँ पे ये होमवर्क न्यूमेरिकल है, आपको इसको अटेम्प्ट करना है एक बार, बहुत ईजी है, ठीक है। बस यहाँ पे जो लेंथ आप यूज़ करोगे इसको mm में यूज़ करना है। सभी चीज़ें, अगर वो फोर्स है तो न्यूटन में, अगर वो डिस्टेंस है तो mm में यूज़ करना है। ओके, क्लियर है। लेकिन तो मैं लास्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ, जो W आएगा UDL इंटेंसिटी वो आना चाहिए 6816.12 न्यूटन पर मीटर। ओके, इट्स नॉट अ फोर्स और लोड, इट्स अ UDL। ओके, न्यूटन पर मीटर, तो इतना आना चाहिए। तो जितने हमने न्यूमेरिकल अभी तक सॉल्व किए उसके बेसिस पे उसको अप्लाई करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। सो हियर आई डिक्लेयर दिस यूनिट इज ओवर। वी हैव कंप्लीटेड 3 यूनिट्स, हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए अभी तक के। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आइदर विल go for any test, either or possibly we will start a new unit. Okay, thank you.